चलिए नमस्कार बहनों, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगी, चकाचक होंगी, खुश होंगी। एग्जाम की घड़ी बिल्कुल नज़दीक है और मुझे लग रहा है कि आपको एक सपोर्ट, एक मेंटर, एक गाइडर की ज़रूरत है, जो आपको समय समय पे गाइडेंस गाइडेंस दे, समय समय पे आपको मोटिवेट करे और आपको बताए किस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए परीक्षा पोर्टल की पूरी टीम और अजय भैया हाजिर हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, पता सबको होता है, पर जब कोई गुरु या शिक्षक आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन देता है तो बात अलग होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2025 की। दो कैटेगरी में इसको बांट देते हैं। एक तो 7 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, AWW, ठीक है, AWW की बात करेंगे, या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और दूसरा ग्रेजुएट। दोनों के लिए कॉमन है यार, दोनों को सुनना है। जो भी हो, आप ग्रेजुएट है तो भी आपको वीडियो देखना है, और आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो भी आपको देखना है। आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल सर आप ऐसा क्या बता देंगे जो हमें नहीं पता है, और हमें जो पता भी है पर आप बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बहनों, सबसे पहले आप देखिएगा, मैं आपको बताने से पहले बता दूं कि ये राजस्थान में भी ऐसा ही पेपर हुआ था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, और ग्रेजुएट का सेम पेपर हुआ था। वहां पर भी वैकेंसी इसी तरीके से थी। तो उन सारी बहनों ने इन सारी बहनों ने जो रैंक हासिल करी है, इन सारी बहनों ने जो नंबर हासिल करे हैं, ठीक है, अपना नाम रोशन किया है, वो आप भी कर सकती हो। आप ही जैसी, आप इनके चेहरे एक बार देखिए, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, इंटेलिजेंस वहां खत्म हो जाता है जहां पे मेहनती व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। तो इंटेलिजेंस एक लेवल तक ठीक है, पर जो मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत मेहनत कर रही हैं। आपने, आपकी मेहनत का क्या है, आपकी मेहनत को रंग देना है, अंतिम प्रहार देना है। आखिरी समय में कुछ चीज़ें को मेंटेन करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं स्टूडेंट था और इतनी सारी स्टूडेंट से मैंने बात करी, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि आखिरी में अगर कोई हमें मोटिवेट कर देता है, आखिरी में कोई हमें दिशा निर्देश दे देता है, तो हमें सही डायरेक्शन मिल जाती है और हम लोग उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। तो मैंने अब बताने का मकसद ये है कि अगर हम लोग बात करें अंजना अंजना जी की, शारदा कुमार की, अभिलाषा की, इनका मेरे पास 2-3 दिन पहले फ़ोन भी आया था। मतलब एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले फ़ोन आया, बोले सर घबराहट हो रही है, सर कुछ ऐसा लग रहा है कि हम सब भूल रहे हैं, सर हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को ने जितना पढ़ा है कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें इनके भी सी, जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, सर अब आखिरी 3 दिन में क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, होगा कि नहीं होगा। अब मतलब एडमिट कार्ड कहाँ सेंटर आए, तो इतनी सारी जो क्वेश्चन जो थे ना, इन सभी बहनों के दिमाग में चले, वही के वही क्वेश्चनों के मैं जवाब आपको देने का इस वीडियो में प्रयास करूंगा। जो विद्यार्थी, जिन राजस्थान में जिन बहनों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, देखो सभी स्टूडेंट एक ही जैसे होते हैं, सबके क्वेश्चन कॉमन होते हैं। उन कॉमन क्वेश्चनों के मैं आंसर आपको देने का प्रयास करूंगा। एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। समझ गए? इतना तो आप लोग समझ गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि परीक्षा पोर्टल आपके लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब जब हमें जरूरत होती है ना, तब कोई हमारी मदद कर दे, तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कोई मतलब ही नहीं। तो अभी आपको नीड है, अभी आपको नीड है इन सभी चीज़ों की। और एक शिक्षक होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते, मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को सही गाइड करूं, जिससे आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आए और आपकी सफलता निश्चित हो जाए। चलिए, सबसे पहले कुछ चीज़ों पे अपन बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड जैसे ही आ जाए, एडमिट कार्ड आपका देखिए, डेट आ गई है, शहर आ गया है, पर सेंटर नहीं आया है। आज में या कल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सेंटर पूरा, मतलब पूरा एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड जल्दी से जाके पूरा डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा ले, और प्रिंट निकलवाने के बाद मैं तो बताऊंगा ही, जैसे एडमिट कार्ड आ जाएगा उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या निर्देश हैं, वो सब हम लोग यहाँ वीडियो के माध्यम से बता देंगे, चिंता नहीं करना। मगर खुद से भी आपको पढ़ना है, खुद से भी आपको पढ़ना है, इस चीजों का विशेष ध्यान देना। खुद से पढ़ोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। दिशा निर्देश बाकी हम लोग बता देंगे। सबसे पहले आप एडमिट कार्ड निकाल लो, देर नहीं करना है, एक दिन पहले निकलवाएंगे, आज ही आपको निकलवा लेना। दूसरा है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बहनों, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी बहनों को घबराहट हो रही है, बहुत सारी बहनों को बेचैनी हो रही है कि सर इतनी मेहनत करी हम लोग, 1 साल 6 महीने से, 3-4 महीने से, ठीक है, 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, मगर जैसे ही एग्जाम पास में आ रही है तो ऐसा घबराहट हो रही। तो घबराहट स्वाभाविक है, घबराहट उन्हीं बहनों को होगी, घबराहट उन्हीं बहनों को होगी जिनने तैयारी करी। जिनने नहीं करी उसको काहे की घबराहट, चिंता क्यों कर रहे हो, होती है, सबके साथ होती है, ठीक है। मेरे साथ भी हुई थी, जब मैं एग्जाम देता था मेरे साथ भी होता। मगर ध्यान दीजिएगा, सबसे जो बड़ा हथियार होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, भरोसा, विश्वास। आपको विश्वास रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, विश्वास, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपकी मेहनत पे विश्वास रखना है, और ऊपर वाले पे विश्वास रखना है कि अगर आपने मेहनत करी है ना, तो वो आपको जरूर फल देगा, जरूर मिलेगा, उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, आपका जो सपना है महिला पर्यवेक्षक बनने का वो पूरा होगा। बस शर्त है कि आपको विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। 2-3 दिन जो है एंजॉय से पढ़ना है। अब कोई भी चीज नया नहीं पढ़ना है,
ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोल दिया, कोई भी नई चीज नहीं पढ़ना है, जो अभी तक आपने पढ़ रखी है उसको एक बार रिवाइज करना है। एक बार क्या करना है बहनों, एक बार रिवाइज करना, बस आपका काम हो जाएगा, रिवीजन करना है। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, लंबी लंबी जो मैराथन क्लासेस अब लास्ट में चल रही हैं उनसे थोड़ा सा बचिए, और सेल्फ स्टडी जो आपने पढ़ रखा था, जो नोट्स बना, उनको एक बार देख लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि मैराथन में कहीं नया क्वेश्चन लग जाएगा तो घबराहट होगी, इसको कैसे करना है, बात समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता नया क्वेश्चन, जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, जो थ्योरी पढ़ी है, वहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, वहीं से प्रश्न बनते हैं। आइए फिर है अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। अब देखिए जब हम लोग एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो समय से पहुंचना है। जब आप पेपर देते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और एक बार में पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, जैसे पूछा है नहीं है, हम लोग उसको हाँ पढ़ लेते, गलत कर देते। तो आपको क्वेश्चन को बहुत धैर्यताई से आराम से करना है। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाता है। जिन बहनों ने प्रैक्टिस कर रखी, बहुत सारे टेस्ट लगाए, तो 3 घंटे में 200 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करो उसको अच्छे से करना है। पता करें जल्दबाजी ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में जो आ रहा है वो गलत कर दो। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को अच्छे से करना है। मैं एक वीडियो और बातें बताऊंगा कि चारों ऑप्शन में से सर हमको ना समझने नहीं आ रहा, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मगर हम चाहते हैं सही हो जाए, लॉजिक कैसे लगाएं सर, अगर हम कहें तो तुक्का कैसे लगाएं, तो तुक्का कैसे लगाएं कि इसका सही हो जाए, तो मैं आज शाम को या कल बता दूंगा। अगर आप मुझे वीडियो में लिखोगे हाँ सर इस पे वीडियो बना दो, जरूरत लगेगी तो मैं बना दूंगा। पहले अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चूज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारी बहनों का मैनेजमेंट अच्छा होगा, बहुत सारी का शिशु का देखभाल अच्छा होगा, किसी का पोषण अच्छा होगा, किसी की योजनाएं अच्छी होंगी, किसी का रीजनिंग अच्छी होगी। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसी से आपको शुरुआत करना है, क्योंकि शुरुआत में अगर 10-12 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और शुरुआत में अगर 2-4 क्वेश्चन गड़बड़ निकल जाए, टफ निकल जाए, जैसे मैथ्स उठा लिया आपने और डर गए आप, मैथ्स बन ही नहीं रहा, तो गलती ना करें। ध्यान दीजिएगा, गलती ना करें। जिन बहनों से मैथ्स नहीं बनता उन्हें मैथ्स लास्ट में उठाना है, मैथ्स लास्ट में उठाना, ठीक है। जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, दिक्कत नहीं, आप मैथ्स से चालू करिए, कोई बात नहीं है। मगर जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा उसी से आपको पहल करना है। ये मेरी बात गांठ बांध लेना, क्योंकि ये गलती कर देते हैं हम लोग, हमारा जो वीक सब्जेक्ट होता है वो उठा लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन ही गलत हो गए या बन नहीं रहे, क्या पता कहां से आ गए, आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं, घूमने लगेगा, डी मतलब कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, फिर आते हुए क्वेश्चन भी हमसे गलत होते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हमें ध्यान रखना है। 3 चीजों पे आप मैं बात करता हूं बहनों। देखिए आपको एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की अगर हम लोग बात करें, आपको बिल्कुल सही सही क्वेश्चनों पे ध्यान देना, सही हो। दूसरा आपको स्पीड पे भी काम करना है, ऐसा भी नहीं है सही करने के चक्कर में मतलब 10 ही क्वेश्चन करवाए, 200 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए, तो स्पीड पे भी काम करना है, पढ़ना। स्पीड पे कैसे काम करना है, 200 क्वेश्चनों को कम से कम 2 से 3 बार में करना है, 2 से 3 बार में करना है। कैसे करना है देखिएगा, पहला क्वेश्चन करा, आया कर दिया, दूसरा करा, आया कर दिया, तीसरा नहीं आया बाद में करेंगे, चौथा करा, फटाफट 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 कर देना, जो आते जाए फटाफट उसको करना है आपको। ये ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं, जो क्वेश्चन पहले आए वो फटाफट फटाफट आपको करना है, बाद में दूसरी 2-3 बार में पेपर करना है, एक ही बार में करने की कोशिश मत करना। क्यों करना है ऐसा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी 200 क्वेश्चनों में से स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन टफ है, 50 क्वेश्चन टफ है और आगे के 150 बहुत आसान थे, जहां हम पहुंच ही नहीं पाए। सर आखिरी का जो क्वेश्चन थे ऐसे लग रहे थे हमको सब बन रहा है, मगर हम स्पीड की हमने कम कर दी तो हम आखिरी के क्वेश्चन नहीं कर पाए। इसलिए पूरा पेपर 2 से 3 बार में करना है। कितनी बार में करना है, 2 से 3 बार। ये चीजें याद रखना, सबसे पहले सरल सब्जेक्ट उठाना, फिर 2 से 3 बार में क्वेश्चन करना है, 2 से 3 बार करना। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का भी बिल्कुल ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान देना है। फिर इसके बाद आपको स्पीड, इसके बाद आपको इमोशन, इमोशन को हावी नहीं होने देना है, इमोशन को हावी नहीं होने देना है। पेपर कैसा ही आए ये ध्यान दीजिएगा, जब जब पेपर आप दोगी तो आपके मन में 2 ख्याल आएंगे, पेपर बहुत टफ है पसीना आएगा, या पेपर बहुत आसान है। तो ध्यान दीजिएगा, टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा। टफ होगा तो चिंता की बात नहीं है, सबके लिए टफ है, आसान है तो सबके लिए आसान। तो आपको बिल्कुल ये घबराना नहीं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जब हम पेपर को आसान समझ लेते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं, और जब हम पेपर को टफ समझ लेते हैं तो डर से। ये भी ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर आपको लगता है पेपर टफ है और अगर आपको लगता है पेपर आसान है, टफ में हम लोग क्या हो जाते हैं, डर के कारण क्या हो जाते हैं, हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और आसान में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको बैलेंस करना है, इन दोनों को क्या करना है, बैलेंस मेंटेन करना है, मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, सामान्य करना है, ना तो डरना है ना ओवर कॉन्फिडेंस में आना है। इसको कहते हैं इमोशन मैनेजमेंट। इन 4 चीजों को याद रखना है, स्पीड भी ध्यान रखना है, एक्यूरेसी भी ध्यान रखना है, टाइम को मैनेज भी आपको करना है, इमोशनल मैनेजमेंट करना है। इन सभी चीजों को आप जब करोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन चीजों को आपको
करना है, ये मैं बता रहा हूँ, ये हमारे साथ हुआ है, हमने अनुभव किया है, हजारों बच्चों से बात करके जो निचोड़ निकला है ना, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। और देखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बोले सर अब लास्ट समय में क्या करें? सर लास्ट समय में अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए लास्ट समय में आप दो तीन चीज कर सकते हैं। जैसे परीक्षा पोर्टल ने आपको 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिए हैं वो एक बार आप देख लें, ठीक है? उनको एक बार देख लें। कैसे दिए हम लोगों ने, देखो कैसे दिए वो भी मैं बता देता हूं। देखिए कैसे हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, मैं वो भी आपको बता देता हूं, जिससे आपको लगे कि यार परीक्षा पोर्टल ने कुछ काम कर रहा है, आप सभी बहनों को कुछ काम कर रहे हैं वो आपको लगना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है, अगर किसी व्यक्ति का निस्वार्थ भाव से अगर हम सेवा करें, तो अभी मैं सेवा कर रहा हूं आप लोगों को, निस्वार्थ भाव से मेरी जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग सेवा करने का है, हम लोग आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए कि देखिए यह लिखा है अजय इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024, महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए टारगेट 7 मार्च, 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन मध्य प्रदेश की बहनों के लिए अजय भैया की तरफ से भेंट मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? अजय भैया की तरफ से भेंट मिल रहे हैं, फ्री है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं आपको फ्री दे दूंगा, ठीक है? वहां पर मैं क्या देने वाला हूं आपको? फ्री देने वाला हूं। थोड़ा ये ओपन हो जाए फिर मैं अच्छे से क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। ये एक तो ये फ्री मिल रहा है आपको, ये ऊपर हो नहीं रहा है, कुछ रीजन टेक्निकल दिक्कत आ रही भी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को फ्री मिल रहा है, ठीक है? और क्या मिल रहा है, सभी लोग ध्यान देंगे, और क्या मिल रहा है? 1000 मैंने बता दिया, ये फ्री मिल रहे हैं आप लोगों को, ये आपको लगाना है। दूसरा संजीवनी नोट्स, संजीवनी नोट्स मिल रहे हैं हमारे, एकदम फ्री मिल रहे हैं। संजीवनी नोट्स आपको फ्री मिल रहे हैं, हार्ड कॉपी में ये किताब फ्री मिल जाएगी। अगर आप इंदौर में रहते हैं, अगर आप इंदौर में रहते हैं और विदिशा में रहते हैं, तो सेंटर से आके फ्री में ये किताब ले जा सकते हैं। पहले हमने 100 रुपए की दी है, अब इसे हम लोग क्या दे रहे हैं? फ्री दे रहे हैं, तो आप एक लेके जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है इसमें, बहुत छोटी है, एक दिन में भी पढ़ा जाएगी, एक दिन में आप आसानी से पढ़ लोगे, इतना ही पढ़ पाओगे, ठीक है? हमें पता था कि आखिरी में पढ़ने के लिए कुछ बनाओ, तो हमने पहले आपको बताया था फॉर्मूला कॉपी, हमने बताया था कंसेप्ट मैप, हमने सिनॉप्सिस बताए थे आपको, तो इसमें सिनॉप्सिस है, इसमें माइंड मैप है, इसमें टेबल फॉर्म में कंटेंट दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अब आप लोगों को हम लोग क्या दे रहे हैं? एकदम फ्री दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फ्री संजीवनी फ्री दे रहे हैं। फिर इसके बाद टॉपिक वाइज, मेरे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, मेरे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, जैसे शिशु की देखभाल एवं शिक्षा के टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं, करीब करीब ज्यादा नहीं 400-500 क्वेश्चन होंगे। और ये 400-500 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक वाइज है, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन बनाए गए हैं, बड़ी शिद्दत से बनाए गए हैं, वहीं के वहीं उसके आंसर भी है, आप इसको प्रैक्टिस लगा ले, ये भी आपको क्या मिल रहा है? फ्री। और ध्यान दीजिएगा, परीक्षा पोर्टल ऐप पर, परीक्षा पोर्टल ऐप डाउनलोड करना है आपको, वहां पर भी आपको टेस्ट मिल रहा है फ्री। क्या मिल रहा है? टेस्ट फ्री मिल रहा है एकदम। तो टेस्ट भी आपको लगाना है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लो, टॉपिक वाइज टेस्ट, फ्री टेस्ट लगा लो, ठीक है? ये सब चीजें आपको जब मिल रही है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आखिरी समय आपको ये करना है, आखिरी समय में आपको ये करना है। परीक्षा पोर्टल आपकी मदद करने के लिए तैयार है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां मैं डाल दूंगा, ये सब चीज मैं डाल रहा हूं। कल मैं 3 चीज डाल चुका हूं, 1000 एमसीक्यू डाल चुका हूं, संजीवनी डाल चुका हूं, एक बार फिर मैं डाल दूंगा। पहले आप जुड़िए तो सही जैसे ही आप जुड़ जाओगी तो मैं आपको डाल दूंगा। बताइए इतना क्लियर है? चलिए, ये परीक्षा पोर्टल की तरफ से चल रहा है। और ध्यान दीजिएगा, अपने 9893690903 ये मेरा नंबर है, इस पर कोई भी दिक्कत आती तो फोन लगा लेना। जब बहुत बड़ी दिक्कत हो तभी फोन लगाना, छोटी मोटी चीजों के लिए फोन मत लगाना प्लीज, क्योंकि मैं उठा नहीं पाऊंगा, बहुत व्यस्त रहता हूं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है? इस चीज का आपको क्या करना है? विशेष ध्यान देना है, ठीक है? और ध्यान दीजिएगा, इंदौर और विदिशा हमारे सेंटर है, इंदौर में भी है और विदिशा में भी। अगर आप इंदौर से हैं, विदिशा से हैं, फ्यूचर में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या अपने भाई बहन को रिकमेंडेड करना चाहते हैं, तो ईमानदारी से, दिल से, अगर आप इतने दिन से परीक्षा पोर्टल से जुड़े हैं या आज पहली बार आए हैं और पहली बार आके ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन का बटन दबा लिया, तो रिकमेंडेड करना है। क्योंकि बहनों, जितना अथासंभव हमसे हो सकता था हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। बस आप लोग इसे रिकमेंडेड करिए, इसे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। परीक्षा पोर्टल आपके साथ है, एग्जाम तक साथ है और आगे भी रिजल्ट तक, अभी पेपर का एनालिसिस भी करवाएंगे, बहुत बढ़िया करवाएंगे। मैं चाह रहा हूं आप सेल्फ स्टडी करें, अब 2-3 दिन जो है सेल्फ स्टडी करें, बड़ी बड़ी मैराथनों की बिल्कुल डिमांड ना करें, क्योंकि वहां पे कुछ ही क्वेश्चन हो पाएंगे। सेल्फ स्टडी आपको करना है। शाम को फिर मैं 7-8 बजे मेरी क्लास रहेगी, वहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, वो आपको जरूर देखना है, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हर उस बहन तक इसे पहुंचाना है जिस बहन को इसकी जरूरत है, क्योंकि जब आप नेक काम करेंगे, इसे दिल से शेयर करेंगे, तो ऊपर वाला भी आपके लिए ऊपर से आशीर्वाद देगा और डेफिनेटली आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कर्म तो हमने अच्छे करे, मगर कभी कभी कुछ नेक काम जो हमारे होते हैं वो साथ आते हैं और उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो जाता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। धन्यवाद सभी बहनों का, बहुत बहुत धन्यवाद।